हेलो स्टूडेंट्स। द हिंदू के अंदर आसाम जो फ्लड है उसको मेंशन किया गया और फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से जो आसाम स्टेट है वो न्यूज़ के अंदर है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आसाम के अंदर आपको रेगुलरली रूप से जो फ्लड की सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलती है। आसाम के अंदर रेगुलरली रूप से आपको जो फ्लड है वो देखने के लिए मिलती है। उसके बिहाइंड के अगर हम रीजन्स की बात करें तो स्टूडेंट्स वहाँ की जो टोपोग्राफी है, वो एक मेन रीजन है कि वहाँ पे कंटिन्यूस जो फ्लड है वो देखी जाती है। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ रीजन्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स भी लेने की ज़रूरत है जिससे कि उन फ्लड्स को प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आसाम के अंदर रेगुलर फ्लड्स के बारे में कि रेगुलर जो बाढ़ की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई है, तो 2020 का जो समय है जब कोविड-19 का समय था, उस समय भी आसाम ने जो फ्लड की सिचुएशन है वो फेस की थी। और फ्लड के साथ साथ ही वहाँ पे जो लैंडस्लाइड है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है कि वहाँ पे जो ज़मीन का धंसना, लैंड का वहाँ पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लैंडस्लाइड और जो फ्लड है वो कंटिन्यूस देखने के लिए मिला। 2022 के समय रिसेंटली जो लास्ट ईयर है उस समय भी वहाँ पे जो फ्लड की सिचुएशन है वो क्रिएट हुई। और जो बराक वैली है, ये जो बराक रिवर का जो एरिया है बराक वैली, इस रिवर के अंदर जो फ्लड है वो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई थी 2022 के समय बराक वैली के रीजन के अंदर। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें आसाम के अंदर प्रेजेंट समय में भी जो फ्लड है वो आई है। 3-4 ऐसी रिवर्स हैं 2023 के अंदर 3-4 ऐसी रिवर्स हैं जिसके अंदर फ्लड सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। मेन यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले तो हम रिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, क्योंकि आपको आसाम के रिगार्डिंग में आपने वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, जो आसाम की जो वाइल्ड लाइफ है या जो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया है नेशनल पार्क, उसके बारे में रीड किया होगा। वैसे आसाम के नेशनल पार्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। टोटल 7 नेशनल पार्क हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम यहाँ पे आसाम को पहले एक बार डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिए आसाम के अगर हम डिविजन्स की बात करें स्टूडेंट्स, अगर आसाम के डिविजन्स की बात करें तो ये जो एरिया है जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो इसे अपर आसाम के रूप से जानते हैं। इसको अपर रीजन ऑफ आसाम है, इसको अपर आसाम के रूप से जाना जाता है। ये जो एरिया है जो आप डार्क कलर के अंदर देख रहे हो ये एरिया को लोअर आसाम के रूप से जाना जाता है। दिस पार्ट इज नोन एज द नॉर्दर्न आसाम। नॉर्दर्न जो आसाम का पार्ट है ये पार्ट है मिडिल आसाम या सेंट्रल पार्ट ऑफ आसाम के रूप से भी इसको जानते हैं, जो ब्लू कलर के अंदर है। और अगर हम इस सदर्न पार्ट ऑफ आसाम की बात करें तो इसको बराक वैली के रूप से जानते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट ईयर बराक वैली के अंदर जब फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई तो वहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर हैं, आप जाके इसके बारे में ज़रूर देखना या गूगल करना इनके बारे में। कीर्ति जल्ली मैम हैं, उनका नाम है कीर्ति कीर्ति जल्ली है उनका नाम। तो कीर्ति जल्ली मैम जो हैं उनके द्वारा इस फ्लड की सिचुएशन के अंदर जो बराक वैली का जो रीजन है उसके अंदर वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट रहे, लोगों को जो रेस्क्यू किया गया उनके द्वारा, लोगों को जितनी भी असेंशियल जो चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड की गई लोगों को उनके द्वारा। और रेगुलरली इनकी प्रेजेंस वहाँ पे देखने के लिए मिली। जैसे कि अभी रिसेंटली मानसून के समय जो पंजाब के अंदर जो फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई, तो पंजाब के अंदर भी कुछ वुमेन आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा काफ़ी अच्छा वर्क प्ले किया गया। उन लोगों को जो असेंशियल जो सामान पहुंचाने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में, और फ्लड की सिचुएशन से लोगों को कैसे बचाया जा सके। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप अपना जो एथिक्स का पेपर है, जो आपका एथिक्स का पेपर है उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो, या इसका बारे में आप ऐसे के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। जब भी आप ऐसे लिखोगे आपका यूपीएससी के लिए, उसके अंदर आप मेंशन कीजिए, आपकी प्रैक्टिस के अंदर यूज़ कीजिए। और आपके जीएस आंसर्स के अंदर भी आप देखिए कि सिविल सर्विस का जो रोल है वो आपको जीएस पेपर सेकंड के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें जिन रिवर्स के अंदर में आसाम के अंदर प्रेजेंट समय में जो फ्लड की सिचुएशन देखने के लिए मिली है, जिन रिवर्स के अंदर में, तो एक तो ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ब्रह्मपुत्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है ब्रह्मपुत्रा। तो एक तो ब्रह्मपुत्रा रिवर है। सेकंड अगर हम रिवर की बात करें, सेकंड जो रिवर है
वो अगर है स्टूडेंट्स दिसांग जो रिवर है, जो हमारा दिसांग रिवर है, वो रिवर है, ये रिवर बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगी अरुणाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और फिर आसाम के अंदर एंटर करती है। और दीज ऑल रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ डेट ब्रह्मपुत्रा का ही ट्रिब्यूटरी आपको देखने के लिए मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर की बात करें, दिखाऊ रिवर है, जो कि नागालैंड से दिखाऊ रिवर है, देखाऊ रिवर है, देखाऊ के नाम से भी जानते हैं। ये नागालैंड से ओरिजिनेट होती है, नागालैंड से ओरिजिनेट होती है और ये आपको अरुणाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती हुई देखने के लिए मिलेगी। तो ये सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में पता होना चाहिए वो है ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम ब्रह्मपुत्रा के रिवर की, यहाँ से मैं थोड़ा इरेज करता हूँ स्टूडेंट्स इस एरिया को, तो यहाँ पे मैं आपको ब्रह्मपुत्रा के बारे में बताता हूँ लिटिल बिट। स्टूडेंट्स ब्रह्मपुत्रा अगर रिवर की हम बात करें, जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर स्टूडेंट्स का ओरिजिनेट की अगर हम बात करें कि कहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, तो स्टूडेंट्स ये रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रिवर का जो ओरिजिनेशन आपको जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत है, मानसरोवर लेक का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो हमारी मानसरोवर लेक है, जो हमारी मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक का ईस्टर्न पार्ट के अंदर आपको इसका ओरिजिनेट देखने के लिए मिलता है। मानसरोवर लेक का ईस्ट पार्ट के अंदर ओरिजिनेट। इसके अलावा वहाँ पे एलिवेशन की अगर हम बात करें 5000 के आसपास की ऊंचाई है, 5050 मीटर की ऊंचाई है, वहाँ पे ये ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर को जो तिब्बत का जो रीजन है उसके अंदर देखिए सांगपो के नाम से जानते हैं। अब वहाँ पे आपको जो टी है वो साइलेंट रहता है, तो यहाँ पे इसको जिस नाम से जाना जाता है वो है स्टूडेंट सांगपो। सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है उस रीजन के अंदर में, तिब्बत के अंदर में। ग्रेटर हिमालयाज को ये जहाँ से एंटर करती है, ग्रेटर हिमालयाज को जहाँ से ये एंटर करेगी उस रीजन को जाना जाता है नामचा बारवा। जो नामचा बारवा का रीजन है, नामचा के आगे बारवा का जो रीजन है, नामचा बारवा का जो रीजन है, वहाँ पे ये ग्रेटर हिमालयाज के अंदर ये एंटर करती है ये रिवर। इसके अलावा स्टूडेंट्स वहाँ उसके बाद में इस रिवर के अंदर आपको टर्न देखने के लिए मिलेगा। दिहांग जॉर्ज है उस रीजन के अंदर में ये टर्न लेती है, आसाम के अंदर एंटर करेगी। सदिया के अंदर फिर से एक टर्न लेती है, सादिया डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर फिर से ये एक बार टर्न लेती है। और उसके बाद में ये आपको जो बांग्लादेश है उसके अंदर आपको एंट्री देखने के लिए मिलती है इस रिवर की। अगर हम इस रिवर के बारे में बात करें तो आसाम वैली के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर है, काफ़ी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको ये कैरी करती हैं। और इसके अलावा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी सारा जो सेडिमेंट्स हैं वो भी ये रिवर यहाँ पे लेके आती है। सेडिमेंट्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगर इस रिवर के पाथ की बात करें तो इसके आसपास काफ़ी सारे एरियाज सिचुएटेड हैं, काफ़ी सारा जो आसाम की जो सिटीज़ हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, वो यहीं इस रिवर के आसपास सिचुएटेड हैं। ऐसे ही रिवर के अंदर एक आइलैंड सिचुएटेड है जिसे कि हम माजुली आइलैंड के रूप से जानते हैं। तो रिवर आइलैंड है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फ्लड से इसका जो कम्प्लीटली जो कोर्स है वो आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। आसाम की अगर हम और रिवर्स के बारे में बात करें, और जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं आसाम की जो वहाँ से फ्लो करती हैं, जैसे कुछ तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे सुबानसरी है, भारेली है, मानस है, संकोस है, तीस्ता है और रेडक नाम की कुछ ट्रिब्यूटरी हैं जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब हम जिन दो रिवर्स के बारे में इस न्यूज़ के अंदर मेंशन किया गया है, आप जब न्यूज़ को रीड करोगे ना, आपका जो न्यूज़पेपर है वहाँ से, तो इन दो जिन रिवर्स के बारे में मेंशन किया गया है, ये दोनों रिवर्स जो हैं वो आपको इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको देखने के लिए मिलेंगी, या आपका हम कहें कि जो सदर्न ट्रिब्यूटरी हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब आपको ट्रिब्यूटरी के बारे में स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदी हैं किसी भी रिवर की, वो डिसाइड की जाती हैं नदी का जो रास्ता है, नदी के हिसाब से, आपके रीडिंग के हिसाब से नहीं डिसाइड होती हैं, वो नदी का जो रास्ता है उसके हिसाब से डिसाइड होती हैं। अब यहाँ पे हम आसाम की कुछ और रिवर्स के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं।
ये जो आप नेम है इनको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लेना। कीर्ति जल्ली मैम है, इवन जो पंजाब के अंदर कुछ जो IAS ऑफिसर्स ने काफ़ी अच्छा वर्क किया था उसके बारे में भी आप रीड करना। क्योंकि स्टूडेंट्स आप अपने आंसर्स के अंदर ऐसे जो क्वालिटी चीज़ें जब कोट करोगे ना, क्वालिटी एग्जांपल्स, जब ही आपके जो एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ मिलेंगे, आधा 1 नंबर जो एवरेज स्टूडेंट से आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका आंसर को शो करता है। तो यहाँ आसाम की कुछ अलग रिवर्स के बारे में बात करेंगे। एक है रिवर रंगीत, रंगीत नदी है। रंगीत नदी की अगर हम बात करें जो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, काफ़ी सारे जो रैपिड्स हैं वो लार्ज रैपिड्स वो फॉर्म करते हैं अपने कोर्स के अंदर में, और ये सिक्किम से ओरिजिनेट आपको देखने के लिए मिलती है ये नदी, रंगीत नाम की जो नदी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और जो नदी है, संकोस नाम की एक नदी है जो भूटान की एक इम्पोर्टेंट नदी है। संकोस नदी है, इस आसाम के अंदर में एक संकोस नदी है, वो जो भूटान की एक इम्पोर्टेंट रिवर है। अगर हम और रिवर्स की बात करें, मानस के नाम की एक नदी है, तो मानस तो एक नेशनल पार्क भी है। अब आपको एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात पता होनी चाहिए कि इंडियन साइड आपको जो नेशनल पार्क देखने के लिए मिलता है वो मानस है, बट जो भूटान का जो एरिया है, जो भूटान का एरिया यहाँ पे टच करता है, उस भूटान के एरिया के साथ में जो नेशनल पार्क है उसको बोलते हैं रॉयल मानस। जैसे आप देखिए कि ऐसे हमारे एक सुंदरबन का रीजन है जो बांग्लादेश और इंडिया के अंदर है, सुंदरबन का रीजन भी, वैसे मानस है, मानस एक नदी भी है। मानस नदी की अगर हम बात करें, ग्रेटर हिमालयाज से ये ओरिजिनेट होती है और फिर ये लेसर हिमालयाज को ज्वाइन करती हुई ब्रह्मपुत्रा को ये ज्वाइन करती है। सुबानसरी ऐसी एक नदी है जो लार्ज ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, सुबानसरी, तो ये आपको पता होना चाहिए। सुबानसरी नाम की जो नदी है वो भी एक ट्रिब्यूटरी है। धानसरी है जो नागा हिल्स से ओरिजिनेट होती है। मणिपुर रिवर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। कालधान रिवर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और एक बराक वैली नाम की ये जो बराक वैली है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं आसाम के, जैसे कि कछार डिस्ट्रिक्ट है, आसाम का जो कछार डिस्ट्रिक्ट है, कैरीमगंज नाम का डिस्ट्रिक्ट है और हेलाकांडी है, ऐसे कुछ एरियाज आपको देखने के लिए मिलेंगे इस बराक वैली के अंदर में। और इसी बराक वैली के अंदर आसाम की जो इम्पोर्टेंट एक सिटी है सिलचर, सिलचर जो आसाम की NIT भी वहाँ पे सिचुएटेड है। अगर आपने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स की तैयारी की होगी तो NIT सिलचर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो स्टूडेंट सिलचर भी वहाँ पे सिचुएटेड है। इसके अलावा हम आसाम की जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आसाम की जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन सब के बारे में। तो अगर हम उन इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कस करें, इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस करें कि कौन कौन से हैं। टोटल 7 हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल 7 काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आसाम के अंदर नेशनल पार्क नहीं है, और भी काफ़ी सारे एरिया हैं इंडिया के अंदर। कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे 11 नेशनल पार्क हैं। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे 11 नेशनल पार्क हैं इंडिया के। तो 7 जो नेशनल पार्क हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जिस एरिया के अंदर भी नेशनल पार्क है यहाँ भी नेशनल पार्क है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा दिहिंग पटकाई नाम का नेशनल पार्क है, दिहिंग पटकाई नाम का नेशनल पार्क है। डिब्रू सिकोवा है, डिब्रू सिकोवा है, ये आपको ईस्टर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे जो अपर आसाम है वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो कि काजीरंगा है, काजीरंगा है। अब ये सदर्न पार्ट ऑफ जो ब्रह्मपुत्रा का जो सदर्न पार्ट है उसके वहाँ पे सिचुएटेड है। ये आपको पता होना चाहिए कि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रिवर फ्लो करती है उसके सदर्न पार्ट में है, नदर्न पार्ट में है, काजीरंगा है। इसके अलावा फिर मानस है जिसको कि आप भूटान के साथ एरिया शेयर करता है, रॉयल मानस भूटान के अंदर है। सबसे वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो नया नेशनल पार्क यहाँ पे क्रिएट किया गया है वो है रायमोना, ये आपको पता होना चाहिए। रायमोना नाम का एक नया नेशनल पार्क बनाया गया है। इसके अलावा ओरांग है, नामेरी है, ओरांग और नामेरी और हैं, ओरांग है, नामेरी है। तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये कुछ यहाँ पे 7 नेशनल पार्क हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे आसाम के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम आसाम के कल्चरल पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपने आसाम की जो सिटी है गुवाहाटी, आपको ये पता होना चाहिए कि आसाम की कैपिटल नहीं है गुवाहाटी। काफ़ी बार ऐसे जो बच्चे हैं जिनका कोई ना कोई नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे रिलेशन है या नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनसे क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन पूछ लिया जाता है UPSC के इंटरव्यू के अंदर
कि आसाम की सिटी कैपिटल कौन सी है, और मैक्सिमम आंसर देखने के लिए मिलेगा गुवाहाटी। आपको पता होना चाहिए गुवाहाटी के अंदर ही एक रीजन है जिसे हम दिसपुर के नाम से जानते हैं। वो ऑफिशियली आसाम की कैपिटल है दिसपुर, जैसे कि गुजरात के अंदर गांधीनगर जो है वो कैपिटल है गुजरात की। एक आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि नीलांचल हिल है, नीलांचल हिल है, और नीलांचल हिल के ऊपर यहाँ पे कामाख्या माता है वो सिचुएटेड है, कामाख्या माता सिचुएटेड है, कामाख्या माता। तो वहाँ पे कामाख्या माता का एक जो मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आसाम के पर्सपेक्टिव में। इसके अलावा जैसा वहाँ पे जो वुमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है कामाख्या माता का, जो तांत्रिका भी एक देवी हैं, वैसा ही आपको एक उड़ीसा के अंदर भी एक फेस्टिवल देखने के लिए मिलता है। उड़ीसा के अंदर भी वैसा ही एक फेस्टिवल है जिसे कि परबा फेस्टिवल के रूप से जानते हैं। अब ये कल्चर की बात हुई, इतना ज़्यादा डिटेल के अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी सारा आपको रीड करना होगा, वो आप कंटिन्यूस आपकी पढ़ाई के अंदर रीड करोगे। तो ये आसाम फ्लड के बारे में हमने डिस्कस किया, 3 रिवर्स में जो फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से आसाम के कुछ पार्ट्स अफेक्टेड हैं उसके बारे में डिस्कस किया। लास्ट ईयर जो रिवर के अंदर फ्लड आई थी बराक वैली के अंदर, वहाँ पे कछार रीजन के अंदर एक IAS ऑफिसर थी कीर्ति जल्ली मैम, उनके बारे में आप रीड करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और रिवर्स के बारे में आप ज़रूर से लोकेशन पे प्रैक्टिस करना। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।